इंटरनेट के मीम कल्चर में कई किरदार और इमेजेस ने अपनी खास जगह बनाई है। इनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और चर्चित किरदार है पेपे द फ्रॉग। पेपे एक कार्टून फ्रॉग है जो अपने मज़ेदार और भावनात्मक इमेजेस के कारण इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हुआ है। लेकिन पेपे की कहानी केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। इसमें इंटरनेट कल्चर, विवाद और विभिन्न समुदायों की प्रतिक्रियाओं का मिश्रण भी शामिल है। पेपे का जन्म पेपे की शुरुआत 2005 में मैड फ्यूरी नामक कार्टूनिस्ट द्वारा बनाई गई कॉमिक बॉयज़ क्लब में हुई थी। इस कॉमिक में पेपे एक साधारण और आरामदायक जीवन जीने वाले फ्रॉग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पेपे का सबसे पहला और प्रसिद्ध डायलॉग फील्स गुड मैन था, जो जल्द ही इंटरनेट पर वायरल हो गया। मीम के रूप में पेपे 2008 के बाद से पेपे के इमेजेस और डायलॉग्स को लोग विभिन्न फोरम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने लगे। धीरे धीरे पेपे के इमेजेस को एडिट करके विभिन्न भावनाओं और स्थितियों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी चिंतित तो कभी उत्साहित पेपे के इमेजेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। विवाद और विवादित पेपे 2010 के दशक के मध्य में पेपे का उपयोग कुछ राजनीतिक और विवादित समूहों द्वारा किया जाने लगा, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा। इस कारण पेपे को कुछ समय के लिए नकारात्मक रूप में देखा जाने लगा। इसके खिलाफ मैड फ्यूरी ने कानूनी कार्यवाही की और पेपे की मूल छवि को पुनः सकारात्मक बनाने की कोशिश की। पुनः स्थापना मैड फ्यूरी और उनके समर्थकों ने पेपे को उसकी मूल छवि में वापस लाने के लिए कई प्रयास किए। 2020 में फील्स गुड मैन नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, जिसमें पेपे के उत्पत्ति, उसकी लोकप्रियता और विवादों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस फिल्म ने पेपे की सकारात्मक छवि को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेपे की विरासत आज पेपे केवल एक मीम नहीं है, बल्कि इंटरनेट कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उसकी यात्रा एक साधारण कार्टून से शुरू होकर वैश्विक पहचान तक पहुंची है। पेपे ने यह साबित कर दिया कि एक छोटी सी इमेज भी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। निष्कर्ष, पेपे द फ्रॉग की कहानी इंटरनेट कल्चर, समाज और विभिन्न विचारधाराओं के बीच की जटिलताओं को दर्शाती है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण कार्टून किरदार भी समय के साथ विभिन्न अर्थों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पेपे ने हमें सिखाया कि हंसी मजाक के पीछे भी गहरी कहानियाँ छिपी होती हैं